Good afternoon, students. Today, in this lecture, we will be learn about the active passive voice second chapter, जिसमें हम WH जो वर्ड्स होते हैं उनसे बनने वाले जो एक्टिव वॉइस है उनका एक ट्रिकी पैटर्न दे देखेंगे, जिससे हमारे एग्जाम में ABVP के जितने भी क्वेश्चन आए जो WH वर्ड से संबंधित हो उनको हम सॉल्व कर सकें। WH वर्ड यानी कि व्हाट, व्हाई, विच, होम, इस तरह के जितने भी शब्द होते हैं इन सभी शब्दों को क्या बोला जाता है? WH वर्ड्स बोला जाता है। WH वर्ड्स में कौन कौन से शब्द आते हैं और जिनसे जो है पैसिव वॉइस में हमको कन्वर्ट करना उनको कैसे है। कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनको WH वर्ड बोला जाता है? देखिएगा, सबसे पहला जो होता है वो होता है whom, ठीक है। दूसरा होता है what, तीसरा होता है why, चौथा होता है which। ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये WH वर्ड कहलाते हैं और एग्जामिनर हमें एक क्वेश्चंस के फॉर्म में एक्टिव वॉइस देता है जिनकी शुरुआत किन से हो रही होती है? WH वर्ड से हो रही है। कहने का मीन्स ये है कि ऐसे एवी के सेंटेंस यानी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस जिनकी शुरुआत इन 4-5 वर्ड में से एक से हो रही हो और वो वर्ड कहीं ना कहीं WH हो, तो हमें उनका पैसिव वॉइस बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे बनाना है, बड़े ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ, फ्रेम के तरीके से बताने वाला हूँ और जो फ्रेम है वो आपके माइंड में सेट होना चाहिए, ठीक है। और उसकी छोटी छोटी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये बात याद रखनी है, पैसिव वॉइस यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाएगा, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब पहले सबसे पहले हम कौन से वाले में देखेंगे? हम सबसे पहले देखेंगे जो वर्ड्स हैं बाय हु वाला जो वर्ड्स है उससे हम देखते हैं कि जो हु है अगर उससे एक्टिव वॉइस हमको दिया हुआ है तो फिर हम जो पैसिव वॉइस है वो कैसे उससे बनाएंगे, ठीक है, हु वाला से। इसकी फ्रेमिंग देखिएगा, हु से शुरू होने वाले एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक है। इसमें स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूं और वही स्ट्रक्चर आपको माइंड में रखना है, याद में रखना है, ठीक है। कैसे? देखिएगा, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो भी हु से वर्ड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हु में हमेशा वर्ड्स यानी कि कौन से आएगा, तो इसका जो वर्ड यानी कि एक्टिव वॉइस होगा वो एक्टिव वॉइस कैसे स्टार्ट होगा और क्या क्या उसके अंदर आएगा। सबसे पहले इसमें वर्ड आएगा WHO, हु आएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें जुड़ा हुआ होगा वर्ब, यह वर्ब फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ भी हो सकती है, ठीक है। इसके बाद इसमें आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है। WH वर्ब, ऑब्जेक्ट, है ना, वर्ब, और ये कुछ भी इसमें आ सकता है। लेकिन जब हमको इसका पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा तो इसमें ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं होगा। ये जो हु है इसको हमको बाय हुम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्रीपोजिशंस बाय के साथ इसको हुम बनाना पड़ेगा और पूरा सेंटेंस ऐसा का ऐसा लिख के केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म के बारे में हमको ध्यान रखना है, ठीक है। दो तरह से इसके जो है पैसिव वॉइस बना सकते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब के साथ और एक विदाउट हेल्पिंग वर्ब के साथ। जब विदाउट हेल्पिंग वर्ब के साथ आप बनाएंगे तो आप कैसे करेंगे, ठीक है, और जब हेल्पिंग वर्ब के साथ बनाएंगे तो आप कैसे करेंगे वो देखिए आप। ये स्ट्रक्चर जो था विदाउट हेल्पिंग वर्ब वाला स्ट्रक्चर था, तो हमको इसे ही देखना है। इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो कैसे बनेगा? इसका पैसिव वॉइस बनेगा, प्रीपोजिशन लगेगा बाय whom, बाय whom, प्रीपोजिशन लगेगा बाय whom, ठीक है। अगर जो ऑब्जेक्ट यानी कि जो एजेंट है उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लग जाएगी हेल्पिंग वर्ब,
प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के साथ में वही पैसिव सब्जेक्ट जो होगा वह आ जाएगा, जो पैसिव सब्जेक्ट होगा वह आ जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ उसकी जो वर्ब की, क्योंकि ये हमेशा क्या होगा, क्वेश्चन मार्क में रहेगा। ठीक है, ये हमेशा कैसे रहता है, ये क्वेश्चन मार्क में रहता है। ठीक है, तो जब इसका पैसिव वॉइस बनाया जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब प्लस पैसिव सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट और वापस से क्या आएगा, यहाँ पे क्वेश्चंस मार्क आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि ये जो वर्ड्स है जो हमको अगर एवी पीवी का यानी कि बाय होम से आपको बनाना है तो क्वेश्चन मार्क कहाँ पर आएगा वो आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन मार्क, और ये यहाँ पर आएगा इस तरह का क्वेश्चन मार्क। तो ये है एवी और ये है पीवी। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर WH वर्ड से शुरू होने वाले एक्टिव वॉइस के अंदर क्वेश्चन मार्क है तो हमको पैसिव वॉइस भी वही देखना है जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ हो। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि एक्टिव वॉइस में हमको क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस मिला है और पैसिव वॉइस में हमने क्वेश्चन मार्क को ही हटा दिया, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरा जो एक एग्जाम्पल हम इसका देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिएगा एवी का, एवी एग्जाम्पल्स, इसका जो एग्जाम्पल्स है वो एग्जाम्पल देखिए जो जिससे आपको थोड़ा सा इजी हो जाए। हु हेल्प्ड यू, एग्जाम्पल है हु हेल्प्ड यू, हु हेल्प्ड यू। अब देखिए इसमें कहीं पे भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू पैसिव सब्जेक्ट के अनुसार। तो इसका पीवी बनाते हैं हम, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस जब बनाया तो हमें होम की जगह क्या यूज करना है, बाय होम यूज करना, बाय होम क्या यूज करना है, बाय होम यूज करना है। ठीक है, अगर जरूरत पड़ रही है तो ठीक है, और अगर जरूरत नहीं पड़ रही है तो हम उसके अलावा जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगाएंगे। अब यू है, यू एक प्लूरल नाउन है। ठीक है, और इसके साथ आपको ये दिख रहा है कि जो सेंटेंस है कौन सी फॉर्म के अंदर कौन टेंस का है, सिंपल पास्ट का है। तो इसको यू के साथ हमें पास्ट फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, वो कौन सी होगी, वर। ठीक है, और हेल्प की जो थर्ड फॉर्म होगी वो हेल्प्ड ही होती है। ठीक है, ठीक है, और इसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, के बाद आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। बहुत आसान तरीके से आपको समझाया है। पहले आप एक स्ट्रक्चर दिमाग में बैठा लीजिए। अगर कोई एक्टिव वॉइस हु से शुरू हो रहा है और उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं भी है तो कोई डरने वाली बात नहीं है। आपको हु को किस में कन्वर्ट करना है, आपको हु को कन्वर्ट करना है बाय हुम में। आपको हु को किस में कन्वर्ट करना है, बाय हुम में कन्वर्ट करना है, और पैसिव सब्जेक्ट के अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखते हैं एक बार और। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है हमारे पास, देखिएगा दूसरा एग्जांपल है हु नोज यू हियर, एवी है, हु नोज एक्टिव वॉइस है, हु नोज, हु नोज हियर, हु नोज यू हियर, हु नोज यू हियर, तुम्हें यहाँ कौन जानता है। ठीक है, वही क्वेश्चन मार्क हमने लगाया। अब जब हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है
तो आप साथ साथ बनाते चलिए। देखिए, पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहला काम हमको क्या करना है, देखना है ऑप्शंस में कि जो ये हु है ये किस में कन्वर्ट होना चाहिए। ये होना चाहिए बाय हुम। बाय हुम, पहला पॉइंट तो ये देख लेना। आप बाय हुम वाले जितने भी सेंटेंसेस हो उनको आपको रख लेने हैं, बाकी को आपको उस ऑप्शन में से ही काट देना है। दूसरा क्या देखना है कि उस जो बाय हुम से सेंटेंस बनेगा उसमें क्वेश्चन मार्क बना हुआ होना चाहिए। बाकी जो ऑप्शन बचे उसमें से अगर क्वेश्चन मार्क वाला कोई सेंटेंस है लेकिन बाय हुम लगा हुआ तो भी आपको उसको काट देना है। अब उसके बाद हमें हमारी जो है हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा हम चेंज भी कर सकते हैं। बाय होम के साथ हम इसको जो है हु आर से भी हम इसकी स्टार्टिंग कर सकते हैं और टू होम से भी हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आर यू, आर यू नॉन, ठीक है, नॉन, एस लगा हुआ था तो ये सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग था। नॉन हियर, नॉन हियर और कहीं कहीं बुक्स में आप इसको बाय के साथ क्या लगा सकते हैं, आप टू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। टू होम, किसके लिए तुम्हें ये जाना जाता है। ठीक है? दो तरह से ये जो है पैसिव वॉइस बनता है। आप ऐसे भी बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं। जो दूसरा इसका पैटर्न होता है वह पैटर्न होता है हु आर यू नॉट, हु आर यू नॉन हियर टू। ऐसे भी जो है इसे आप बना सकते हैं, ये भी एक तरीका होता है। ठीक है, लेकिन आसान तरीका यही है आपके सामने। आपका एग्जाम से रिलेटेड जो तरीका पैटर्न जो आपको काम में आ सकता है वो यही है। सबसे पहले आपको अगर हु वाला सेंटेंस मिला है तो आपको उसको किस में देखना है, बाय हुम की तलाश करनी है और उसमें ऑब्जेक्ट के साथ जो सेंटेंस बनेगा बाय हुम के साथ उसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होना चाहिए। ठीक है, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है और वर्ब की फॉर्म हमेशा कौन सी आएगी, यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी। इसी तरह से अगर यही जो एवी जो है होम से शुरू हो जाए तब आप इसको पैसिव कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखिएगा स्ट्रक्चर। अगर आपके जो सेंटेंसेस हैं वो होम से शुरू हो जाए, अगर एवी जो है होम से शुरू हो जाए, अगर एग्जाम्पल में हमारे सामने स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा आए, एक्टिव वॉइस का जो एग्जाम्पल आए वो ये वाला आए कि हुम, पहले तो हम बाय हुम बना रहे थे लेकिन अब उन्होंने शुरुआत ही हुम से कर दी। WH वर्ड है, किसी से भी कर सकता है। हुम कर दिया, हुम के साथ उसने रखा है हेल्पिंग वर्ब को, ठीक है, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। इसके बाद रखा है इसने वर्ब को, वर्ब को, और इसके बाद रखा है इसने ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट को इसने रख दिया और लास्ट में क्या लगाएगा, ये क्वेश्चंस मार्क ये यहाँ पे लगाएगा। अब इस सेंटेंस का हमें अगर पीवी बनाना है, इस सेंटेंस का हमें पीवी बनाना है तो फिर पीवी कैसे बनाएंगे। इसका सेंटेंस का पीवी बिल्कुल अपोजिट बन जाएगा हु की तरह। हु को हम कन्वर्ट कर देते हैं हुम में, अब हुम अगर दे दिया है तो हम उसको पीवी बनाते समय हु से उसकी स्टार्टिंग कर लेंगे। ठीक है, उसकी स्टार्टिंग कैसे कर देंगे, हु से कर देंगे। पैसिव वॉइस से हम उसकी स्टार्टिंग कर देंगे। हु, हु हेल्पिंग वर्ब, हु के साथ आ जाएगी आपके जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो की वही एज इट इज आ जाएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वर्ब जो है यहाँ पे फर्स्ट सेकंड कुछ भी हो लेकिन यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, थर्ड आएगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। और इसके साथ बाय प्रीपोजिशंस, इसके साथ बाय प्रीपोजिशंस प्लस जो एजेंट होगा जिसको आप ऑब्जेक्ट के नाम से भी जानते हैं, यानी कि जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होता है वो वहां में डॉयर या फिर एजेंट बन जाता है। ठीक है, जो पैसिव सब्जेक्ट होता है, जो सॉरी एक्टिव सब्जेक्ट होता है वो उस समय क्या बन जाएगा, एजेंट बन जाएगा।
ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिएगा, whom do you know here। एग्जाम्पल जो है एक्टिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है whom। ये जो एग्जाम्पल आपके सामने दिए जा रहे हैं ये बिल्कुल सटीक एग्जाम्पल हैं और सेलेक्टेड एग्जाम्पल हैं, इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल इसमें बनते नहीं है, और एग्जामिनर जो है इसी लेवल तक आपको टच कर सकता है। whom do you know here, do you know here, और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है हमें, तो पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर हमने अभी आपको लिखाया है उसी के अकॉर्डिंग हम फॉलो करेंगे। देखिएगा, पैसिव वॉइस हु को, हुम को हमको किस में कन्वर्ट करना है, हुम में करना है। ठीक है साहब, कर दिया। डू, यू, डू की यानी कि यहाँ पे हमको एक हेल्पिंग वर्ब काम में लेनी है, और डू की अगली फॉर्म जो नाम आती है वो कौन सी आती है, इज आती है। हु इज, हु इज, हु इज नो हियर, थर्ड फॉर्म लेनी है काम में, हु इज, हु इज नॉट हियर टू यू, टू, और ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस। चार चीजें आप दिमाग में बैठा लीजिए, हु किस में कन्वर्ट होगा, होम किस में कन्वर्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगेगी, और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, बस। इसके अलावा आप एक्टिव पैसिव वॉइस के चाहे WH का कोई सा भी शब्द आ जाए आप उसमें उलझ नहीं पाओगे। जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं, वह एग्जाम्पल क्या आ गया, हु डिड यू लाइक, इस तरह का एक एग्जाम्पल देखते हैं एक्टिव वॉइस, AV, whom did, पास्ट टेंस का है डिड, लाइक, who did like, who did, who did, who did you like, who did you like, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। अब इसका हमें बनाना है पैसिव वॉइस, वही पैटर्न फॉलो करेंगे हम जो हमने पहले फॉलो किया। ठीक है, देखिएगा, whom आया है तो हम किसको कर में कर देंगे, whom में हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म ले लेंगे, बाय और एजेंट लगा देंगे। ठीक है, अब whom है तो इसको कन्वर्ट किस में करेंगे, whom में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, did है और you है तो इसके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर हमको बैठाना पड़ेगा, तो who एक व्यक्ति ही जो होगा, who was, वर्ब की थर्ड फॉर्म liked, liked by you, by you, who was liked by you, by you। तो इस तरह से हमने जो है एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाया, जो कि किससे शुरू हो रहे थे, WH वर्ड से शुरू हो रहे थे। कुछ और एग्जाम्पल हैं जो WH वर्ड के हैं, अगर whom की जगह या who की जगह what आ जाए फिर आप क्या करेंगे। ऐसे छोटे छोटे से एग्जाम्पल के साथ मैं आपके सामने सारे पैटर्न समझा रहा हूं। तो अगला हम जो लिखेंगे what के साथ लिखेंगे, अगला जो है लिखेंगे what के साथ लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा WH वर्ड से शुरू होने वाले, हु से शुरू होने वाले यहाँ पे हम काम करेंगे। अब इसकी जगह हम लिख देंगे what। what से शुरू, what से शुरू होने वाले एक्टिव वॉइस और उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, जहां पर हम what के साथ वर्ब के साथ जो हेल्पिंग वर्ब वाली चीज ले रहे थे वो यहाँ पर हमको देखने को
थोड़ी सी अलग मिलेगी। यहाँ पे हमको मेन वर्ब के साथ बात करी जाएगी, जो मेन वर्ब हमारे बहुत ज्यादा काम की होती है। ठीक है, इसका जो फ्रेमिंग होता है एक्टिव वॉइस का, वो फ्रेम क्या होता है, व्हाट। क्योंकि व्हाट वाले सेंटेंस में अक्सर देखा जाता है व्हाट, एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस का फ्रेमिंग है वो कैसा होता है, व्हाट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, व्हाट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस प्लस इसमें मेन वर्ब आएगी जो किसके अकॉर्डिंग आएगी, हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आती है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, और मेन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। और क्वेश्चन मार्क तो बिल्कुल आएगा ही आएगा, क्वेश्चन मार्क तो बिल्कुल आएगा ही आएगा। ठीक है, लेकिन जब इसका आप पैसिव वॉइस बनाएंगे, जब इसका आप पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो ये जो व्हाट है, ये व्हाट चेंज नहीं होगा, ये व्हाट चेंज नहीं होगा, केवल इसमें इसका जो स्ट्रक्चर है उसे थोड़ा सा चेंज किया जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म को प्रायोरिटी से ऐड किया जाएगा। कैसे, देखिए, जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है वह क्या होता है, सेम टू सेम इसको एज इट इज रखा जाएगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब भी सेम की सेम रखी जाएगी, हेल्पिंग वर्ब भी एज इट इज उसकी जगह रहेगी। ठीक है, ऐड हो जाएगा यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। इसके अलावा इसमें प्रीपोजिशन इस्तेमाल किया जाएगा, और वो प्रीपोजिशन कौन सा होगा जो हम शुरू से ऐड कर रहे हैं, बाय, और इसके अलावा हम यहाँ पर एजेंट लिखकर इसका क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो है हमें व्हाट से बनने वाले एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को? आप प्रैक्टिस कीजिए। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं व्हाट का, बहुत आसान सा है। व्हाट डिड यू सी देयर, 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 व्हाट डिड यू सी देयर। ठीक है, यह यहाँ पर जो है एक मैंने एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल लिखा है। ठीक है, अब आपको इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो आपको पहले ही बता दिया है व्हाट बिल्कुल चेंज नहीं होगा, व्हाट हमेशा कैसे रहेगा, व्हाट व्हाट के फॉर्म में ही रहेगा, व्हाट किसके रूप में रहेगा, व्हाट जो है व्हाट की जगह ही रहेगा, इसे चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। सी के लिए हेल्पिंग वर्ब जो बनेगी एक सिंगुलर के लिए बनाई जाएगी। ठीक है, व्हाट वाज, व्हाट वाज एक सिंगुलर चीज नाउन के लिए, देखो आपको मानना पड़ेगा ऐसा, और हम वाज लगाएंगे। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, सी की थर्ड फॉर्म होती है सीन, सी की थर्ड फॉर्म होती है सीन, व्हाट वाज सीन, व्हाट वाज सीन, और बाकी सारा का सारा सेंटेंस ऐसा का ऐसा लिखा दिया जाएगा। बाकी बचा क्या, देयर, बाय, प्रीपोजिशन लगा देंगे, और जो एजेंट इसमें फंसा है वही एजेंट को हम यूज कर लेंगे। ठीक है, इन दी लास्ट, और क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क हम यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो पैसिव वॉइस बन गया, व्हाट वाज सीन देयर बाय यू। इसी फ्रेम के अकॉर्डिंग मैंने बनाया है, देखिएगा एक एग्जांपल और देखिए। ठीक है, व्हाट कैन यू डू, छोटा सा क्वेश्चन है एवी का। एवी में बहुत आसान आसान से जो है सेंटेंसेस आते हैं। एग्जांपल जो है, व्हाट कैन यू डू, है ना, व्हाट कैन यू डू, यहाँ पे डू जो है एज ए मेन वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा, वो पैसिव वॉइस हमारे जो पहले सीखे गए रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है, व्हाट तो व्हाट की जगह ही रहेगा, यही तो बोला था,
वॉट तो वॉट की जगह ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद लगेगी इसके अंदर जो है हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कौन सी आ रही है, कैन आ रही है, ठीक है। तो कैन के साथ हम यहाँ पे बी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एजएमआर आर की फॉर्म होती है बी, ठीक है। डू की थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, डन, डू, डिड, डन, बाय, यू, बाय यू, ये बन गया पैसिव वॉइस, ठीक है। कैन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब था, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने कैन बी इसको कंप्लीट कर दिया, डन बाय यू, यह बन गया हमारा पैसिव वॉइस। इसी तरह से अगर हमारे पास जो पैसिव वॉइस जो है, सॉरी एक्टिव वॉइस जो है, वो विच से शुरू हो जाए, WHICH, जो भी अपने आप में क्या होता है, एक वर्ब WH वर्ड ही होता है, उनसे शुरू हो जाए, तो फिर हम उसको कैसे करेंगे, देखिएगा। यही सेंटेंस वाली जो चीज है हम लिख देते हैं, जैसे हमने वॉट से शुरू करने वाली चीज बताई थी, तो अब हम कर देंगे इसको विच से, ठीक है। विच जगह लिखेंगे विच, और यहाँ पे स्ट्रक्चर में भी थोड़ा बहुत चेंज किया जाएगा, विच, विच से शुरू होने वाले जो एक्टिव वॉइस होंगे, उनका जो पैसिव वॉइस है वो कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। देखिएगा, विच, विच, विच से शुरू होने वाले का पहले स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा, क्योंकि जब विच से शुरू होने वाले जो एक्टिव वॉइस होते हैं, उनमें नाउन का भी इस्तेमाल देखा जाता है, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वह है विच, नाउन प्लस वर्ब, विच प्लस नाउन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वो तो मेन है। एक्टिव वॉइस अगर क्वेश्चन मार्क में दिया गया है, तो आपको दिमाग में बैठाना है कि पैसिव वॉइस भी वही होगा जिसमें क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया हो। अगर ऑप्शन में कोई ऐसे आपको ऑप्शन दिए गए हो कि जिनमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हो, आपको आंख मीच के उनको काट देना है। उसके बाद आपको तलाश करनी है हु हुम में, हुम हु में, ठीक है। वॉट में ही रहेगा, और विच के अंदर क्या आएगा वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। इसका जब पैसिव वॉइस बनाया जाएगा, इसका जब पैसिव वॉइस बनाया जाएगा, तो इसमें पहले के जो दो हैं वो अपनी जगह ही रहेंगे, उसमें किसी तरह का चेंजेस नहीं आएगा। दो चीजें कौन कौन सी, दैट्स मीन्स विच अपनी जगह रहेगा, विच जो है वह अपनी जगह रहेगा, नाउन जो है वह भी अपनी जगह रहेगा, नाउन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, ठीक है। इसके अलावा इसमें अब पैसिव सब्जेक्ट का इस्तेमाल हो जाएगा, पैसिव सब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा, जो इधर ऑब्जेक्ट होगा। इसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट, इसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट, लेकिन उससे पहले जो वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी, उसकी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, V3 इस्तेमाल आएगा, और फिर जो कुछ बचा होगा वो यहाँ पे आएगा, लेकिन लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर को हम अब बिल्कुल थोड़ा सीधा नहीं लिखा गया है, क्या लिख देते, विच प्लस नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस पैसिव सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब, और लास्ट में क्वेश्चन। अभी सीधा है, ठीक है। अभी थोड़ा है तो आप लोग एडजस्ट कर लो, हाँ। चलिए अब इसका एग्जांपल से देखेंगे अपन, तो इजी हो जाएगा। विच, विच कैसा एग्जांपल देखेंगे, बहुत आसान सा एग्जांपल है। विच बॉय हेल्प यू,
विच बॉय हेल्प्ड यू। ठीक है, अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस बनाना है तो जो हमारे ऊपर स्ट्रक्चर लिखा गया है हम उसको ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें एक ऑप्शन और चीज है, वो है क्या है, बाय प्रीपोजिशन। बाय प्रीपोजिशंस, हमें बाय का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। बाय का इस्तेमाल भी क्या होगा, हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो बाय का इस्तेमाल करने के लिए हमें जो बाय है वो विच से पहले लगा देना है, बस वो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो हमारे स्ट्रक्चर में आप ऐड कर दीजिएगा, बाय भी इसमें क्या आ जाएगा, ऐड हो जाए। अकॉर्डिंग हम हमारे फ्रेम के अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे पहले लिखा हमने बाय प्रीपोजिशंस, वही लिखा विच। विच, उसके बाद नाउन क्या है, नाउन वो की वही है जो बॉय है, बॉय है। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है। हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो हेल्पिंग वर्ब आ रही है। अब हेल्पिंग वर्ब जो है हमको पैसिव सब्जेक्ट के अनुसार देखनी है। पैसिव सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर यू है, तो यू बॉय, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी बनेगी, वर बनेगी, वर। पैसिव सब्जेक्ट क्या रहेगा, यू रहेगा, पैसिव सब्जेक्ट यू रहेगा। लेकिन उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड रहेगी, हेल्प्ड, हेल्प्ड रहेगी। ठीक है, वेयर, बाय, बाय विच गर्ल, बाय विच गर्ल, बाय विच गर्ल हेल्प्ड यू, बाय विच, sorry, by which boy helped you, by which boy were you helped। बिल्कुल राइट सेंटेंस बना है। ठीक है, ये बिल्कुल राइट है, पैसिव वॉइस बिल्कुल राइट है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि आपकी जो है अच्छे से इस पर पकड़ हो जाए। ठीक है, अच्छे से पकड़ के आप इसको कर सकते हैं। बाकी वैसे बिना वाई के भी करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं, उसका भी एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं जिससे आपको दिक्कत नहीं आए। देखिएगा, विच पुलिसमैन, है ना, एक्टिव वॉइस का एग्जांपल है। विच पुलिस, विच पुलिसमैन, विच पुलिसमैन, पुलिसमैन अरेस्टेड हिम, अरेस्टेड, अरेस्टेड हिम। अब इसका जब क्वेश्चन मार्क बनेगा, इसका जो क्वेश्चन मार्क, जो इसका जो सॉरी क्वेश्चन मार्क के साथ इसका जो पीवी बनेगा, वो पीवी कैसे शुरू होगा, वो पीवी दो तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन हम एक शानदार तरीका देखते हैं जो आसान सा है। जो इसका पीवी बनेगा वो ऐसे का ऐसा ही हम उतार देंगे, विच का विच लिख देंगे हम। ठीक है, विच, इसके बाद हमारे सामने क्या आता है, विच के बाद क्या था, हमारे स्ट्रक्चर जो था उस स्ट्रक्चर में क्या है, विच में नाउन है। नाउन यहाँ पे क्या दे रखा है, पुलिसमैन दे रखा है, पुलिसमैन दे रखा है, पुलिसमैन। अब पुलिसमैन के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, वो कौन सी होगी, वॉज होगी। ठीक है, सब पैसिव सब्जेक्ट। अब हिम किस में कन्वर्ट होता है, ही में होता है। हिम किस में कन्वर्ट होता है, हिम में होता है। विच पुलिसमैन वॉज, वो विच पुलिसमैन वॉज ही। अब अरेस्ट है, अरेस्ट की थर्ड फॉर्म अरेस्टेड, अरेस्टेड बाय, बस ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। इसे यहाँ पे भी खत्म किया जा सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं हम वहां पे लगाएं, हम यहाँ पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सारी की सारी जो चीजें हैं फ्रेमिंग पे समझ में आती है।
आपने अगर एक्टिव वॉइस के फ्रेम को अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, तो पैसिव वॉइस आपके गलत नहीं होंगे। आपको 2 या 3 चीजें ही उसमें देखनी होती है। सबसे पहली चीज क्या आपको नोट करनी है कि जो WH वर्ड दिया हुआ है वो कौन सा है और किस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है कि जो आंसर है उसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन मार्क है या नहीं है। तीसरा, वर्ब की थर्ड फॉर्म है या नहीं है। ठीक है। इन 3-4 चीजों को भी आप नोट कर लेंगे तो आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अब WH के अलावा भी हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि उससे क्वेश्चन मार्क वाले ही होते हैं, लेकिन उनकी शुरुआत जो है WH से नहीं होकर सिर्फ और सिर्फ किससे शुरू हो जाती है? H से शुरू हो जाती है। किससे शुरू हो जाएगी? H से। अब ऐसे जो H से मतलब कि हाउ, कैसे कैसे शब्द आएंगे? हाउ। अब हाउ वाले जो वर्ड्स आएंगे उसको हम कैसे करेंगे, तो उसका भी फ्रेमिंग हम देख लेते हैं। ठीक है। ठीक है। विच और व्हाट। ठीक है। देखिएगा, अगला जो है हमारे सामने वह कौन सा आएगा? वह आएगा जो कि किससे शुरू होगा? वह शुरू होगा, वह होगा हाउ से। अगला जो वर्ड हम देखेंगे वो कौन सा देखेंगे? हाउ से। अगर कोई ऐसा वर्ड है जो हाउ से शुरुआत हो रही है, जिसकी हाउ से, तो उसकी जो एक्टिव और पैसिव वॉइस होगा वो कैसे हम बनाएंगे? WH वर्ड के बनाना हमने सीख लिए। हुम को हु में कन्वर्ट करना है और हु को बाय हुम में कन्वर्ट करना। ठीक है। वॉट की जगह रहेगा विच, जो है बाय के साथ ऐड हो सकता है या लास्ट में उसमें जो है कि हाउ बाय यूज किया जाता। बाकी बचा है हमारे सामने अब हाउ। कुछ ऐसे सेंटेंस होंगे जो हाउ से शुरू होंगे। अब हाउ से शुरू होने वाले जो एक्टिव वॉइस है उनका जो पैसिव वॉइस है वो कैसे बनाएंगे आप? लेकिन हाउ से शुरू होने वाले एक्टिव वॉइस का पहले आप स्ट्रक्चर देखिए, और वह स्ट्रक्चर अगर आप समझ लेंगे तो आप पैसिव वॉइस भी आसानी से बना लेंगे। जैसे हाउ में की जाती है, 2 कीवर्ड आता है, एक आता है हाउ मच के साथ, एक आता है हाउ मेनी के साथ। क्वेश्चन जो बनते हैं या तो हाउ मच के साथ बनते हैं या हाउ मैनी के साथ बनते हैं। मैं दोनों के लिए स्ट्रक्चर आपके सामने लिख रहा हूं और जो है आसानी से मैं आपको बता रहा हूं कि वो कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होंगे। एक्टिव वॉइस जो हाउ के साथ होता है उनकी शुरुआत कैसे होती है? इनकी होती है हाउ। ठीक है। या तो इसके साथ लगा हुआ आएगा मच, या फिर लगा हुआ आएगा मैनी। हाउ मच आएगा या फिर हाउ मैनी लगा हुआ आएगा। इसके अलावा इसमें जुड़ा हुआ होता है नाउन और हेल्पिंग वर्ब। नाउन और हेल्पिंग वर्ब प्लस इसमें नाउन जुड़ी हुई होगी और नाउन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जुड़ी हुई होगी। इसके अलावा इसमें जुड़ा हुआ होगा सब्जेक्ट। क्या होगा इसमें? सब्जेक्ट इसमें लिखा हुआ होगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे दिया हुआ होगा मेन वर्ब। सब्जेक्ट के साथ यहाँ क्या दी गई होगी? मेन वर्ब दी गई होगी। ठीक है। और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होगा। अब मेन वर्ब की फॉर्म कोई सी भी हो सकती है, हमें तो हमारे आंसर में कौन सी मेन वर्ब की फॉर्म पकड़नी है? तीसरी मेन वर्ब की फॉर्म पकड़। आंसर में वही ऑप्शन हमारा सही होगा जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया हो, क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया गया हो, और जो तरीका आपको बताया जा रहा है वो इसमें इस्तेमाल किया गया हो। ठीक है। WH वाले के जैसे ही इसे संभालना बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है इसे। ठीक है। बड़ी आसानी से हम ये जो है इसके स्ट्रक्चर को डिजाइन कर सकते हैं।
हाउ जो है, हाउ की जगह हाउ रहेगा। अगर मच का इस्तेमाल किया गया तो मच रहेगा, मैनी का इस्तेमाल किया गया है तो मैनी रहेगा। नाउन को नाउन की जगह ही छोड़ रखेंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाएगी हमारे सामने हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सोचने वाली बात हो गई। हेल्पिंग वर्ब जो आएगी यहाँ पे वो नाउन के अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। लेकिन अब चेंजेस कहाँ हो जाएगा, सब्जेक्ट और मेन वर्ब में। यहाँ पे आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर क्या आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। यहाँ पे आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। और उसके बाद वही हम लगा देंगे जो हमारा प्रीपोजिशन से बाय प्लस जो एजेंट है वो एजेंट हम लगा देंगे और क्वेश्चन मार्क हम यहाँ पे बना देंगे। क्वेश्चन मार्क के साथ हम यहाँ पे क्या कर देंगे, बना देंगे, ठीक है। ये भी सीधा नहीं लिखा गया है क्या, चलो इसको सीधा लिख देते हैं भाई, यहाँ तक तो सीधा है, पास सीधा नहीं, यहाँ तक तो है। मच मैनी, ठीक है, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस प्लस हेल्पिंग वर्ब के साथ यहाँ पर आ जाएगा आपके जो है वर्ब, वर्ब आएगा हेल्पिंग वर्ब के साथ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्ब देखने को मिलेगा हमको। हाउ मैनी के साथ हमें क्या देखने को मिलेगा, वर्ब देखने को मिलेगी, ठीक है ना, बी थ्री। और इसके बाद आ जाएगा हमारे पास एजेंट, और सॉरी बाय, बाय के बाद आ जाएगा हमारे सामने एजेंट एजेंट और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये होगा हमारा स्ट्रक्चर जो है पैसिव वॉइस का। एग्जाम्पल देख लीजिएगा जो इजी हो जाएगा आपके लिए। एग्जाम्पल हो सकता है इसका, देखिए लिखिएगा, हाउ मैनी बुक्स डिड यू बाय, हाउ मैनी हाउ मैनी हाउ मैनी बुक्स डिड यू बाय, तुमने कितनी सारी किताबें खरीदी। अब इसमें वो सारी चीजें हम पकड़ते हैं जो हमारे फ्रेम में है। हाउ मेनी आ गया भाई, नाउन आ गया, बुक्स आ गया, हेल्पिंग वर्ब डिड आ गया, सब्जेक्ट यू आ गया, मेन वर्ब बाय आ गया, ठीक है। ये सारी चीजें आ गई। अब इसी को हमको जो कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। बिल्कुल वही चीजें लेंगे जैसा हमने किया है, ठीक है। चेंज हम वही करेंगे जहां हमें जरूरी लगेगा, ठीक है। हाउ की जगह हम वापस से क्या कर देंगे, हाउ मैनी कर देंगे, बुक्स की जगह बुक्स कर देंगे। लेकिन अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी वर, डिड की हेल्पिंग वर्ब पास्ट टेंस की वर, ठीक है। अब इसके वर के बाद बी थ्री यानी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है हमारे सामने, बाय, बाय की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बॉट होती है, बॉट, ठीक है। इसके बाद बाय आ जाएगा, बाय, बाय के बाद क्या आ जाएगा, जो एजेंट है वो यू का यू ही रहता है, यू चेंज होता ही नहीं है, ठीक है, यू चेंज होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे सामने बन गया पैसिव वॉइस जो है, ये हमारे सामने बन गया। इसी तरह का एक एग्जांपल और मैं दे देता हूं आपको डब्ल्यू एच वाले का, ठीक है। जैसे हाउ मच, हाउ मच एग्जांपल है टीवी का, हाउ मच टीवी का एग्जांपल है, हाउ हाउ मैनी का हमने देख लिया, हम देख लेते हैं हाउ मच सिल्वर, हाउ मच सिल्वर सोल्ड, हाउ मच सिल्वर, हाउ मच सिल्वर डिड शी सेल, हाउ मच सिल्वर, हाउ मच सिल्वर सेल, हाउ मच सिल्वर डिड शी सेल, उसने कितनी चांदी बेची, ठीक है। अब शी आया है तो यहां पर हमें थोड़ा सा माइंड लगा के चलना पड़ेगा, ठीक है, वरना दिक्कत हो जाएगी। पैसिव वॉइस बनाते हैं इसका। पैसिव वॉइस बनाते समय पहली दो चीजें ढूंढ लो,
कि पैसिव वॉइस में हाउ मच जो है हाउ मच में ही रहेगा पैसिव वॉइस। यहाँ पे जो है हाउ जो मच है वो हाउ मच में रहेगा, हाँ भाई बिल्कुल रहेगा, हाउ मच में रहेगा, कहीं चेंजेस नहीं किया। जहां पर हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो उसके अकॉर्डिंग लगेगी, ठीक है। सिल्वर है, सिंगुलर है, सिल्वर जो है सिल्वर वॉज हो जाएगी, सिल्वर वॉज हो जाएगी, सिल्वर वॉज हो जाएगी, ठीक है। सेल जो है सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड होती है, सोल्ड होगी। बाय आ जाएगा प्रिपोजिशन। अब शी है तो शी किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, हर में कन्वर्ट हो जाएगा। शी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हर में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस तरह से हमारे सामने जो एक्टिव और पैसिव वॉइस के ये जो लेक्चर्स हैं ये यहाँ पर आके आपके लिए कंप्लीट हो जाते हैं। इस वीडियो को एक दो बार और देखिएगा और इनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू।